देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में क्या कहता है, एल एम पैरेलल टू बी सी है और एल एन पैरेलल टू सी डी है। आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। अब ध्यान से देखो, ये एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगने वाला नहीं है। अब ध्यान से समझो, क्या देखो आपको क्या देखा है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम कहाँ है ये रहा, सी बी कहाँ है ये रहा। अगर इन दोनों की पैरेलल साइड देखो, इसके इन दोनों पैरेलल साइड का कोरिस्पोंडिंग बड़ी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ए सी बी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी के अंदर अगर एल एम पैरेलल टू सी बी दे रखा है तो बाय बीपीटी क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी बाय इक्वेशन 1 बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। फिर आ जाओ जी, एल एन पैरेलल एन एल पैरेलल टू क्या दे रखा है, डी सी। तो यहाँ पे अगर ए डी सी इन राइट ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, ए डी सी में एन एल पैरेलल टू डी सी है तो क्या हो जाएगा, तो ए डी सी के अंदर ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी आएगा। तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई बाय बीपीटी। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर मैं देखूं, इसमें क्या ए एल अपॉन एल सी दोनों में है, तो अगर राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, नहीं ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी आ गया, ठीक है। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, ए एम तो चाहिए बट एम बी नहीं चाहिए। यहाँ पर एम बी की जगह पे क्या चाहिए, ए बी, और एन डी की जगह पे क्या चाहिए, ए डी। में डायग्राम में देखता हूँ कि ये ए बी लाने के लिए, अगर मैं देखूं ए बी लाने के लिए ए एम में एम बी ऐड करना पड़ेगा, ए एम में एम बी को ऐड करना पड़ेगा तब ए बी आएगा। अब ए एम में एम बी ऐड कर कर ए बी बनेगा, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले इनको रेसिप्रोकल कर लो, इनको क्या कर लो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन ए एन। अब आप कहोगे सर ये रेसिप्रोकल क्यों करा आपने, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जो आपके पास रेशो है और जो आपको प्रूफ करनी है, इसमें देखो ए एम तो चाहिए ना आपको, ए एम था ए एम चाहिए, तो जो चीज चाहिए उसको नीचे रखना है, और जो चीज नहीं चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, एम बी और एन डी नहीं चाहिए मैं, तो इसको पहले ऊपर कर दो। अब क्या करना, अब आपको पता है ए बी बनाने के लिए ए एम में एम बी ऐड करना पड़ेगा। अब ए एम में एम बी कैसे ऐड होता है, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, देखो 1 ऐड करके कैसे ए एम में एम बी ऐड हो जाएगा, देखो अभी बताता हूं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो एम बी में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी 1 ऐड कर दूं और राइट हैंड साइड भी 1 ऐड कर दूं, तो ये 1 ऐड करने का क्या फायदा होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे ए एम 1 को 1/1 लिख सकते हो, ए एम और 1 में क्या एलसीएम आता है, ए एम को ए एम से डिवाइड करके 1 इंटू एम बी, ए एम को 1 से डिवाइड करके ए एम इंटू 1 ए एम बी में ए एम ऐड हो गया, एम बी में ए एम ऐड हो गया, क्या बन गया ऊपर, ए बी अपॉन ए एम आ गया। इसी तरीके से इधर देखो ए एन और 1 में एलसीएम क्या आएगा, ए एन को ए एन से डिवाइड करके 1 इंटू एन डी, ए एन को 1 से डिवाइड करके ए एन इंटू 1 ए एन, ठीक है। तो हमारे पास एन, अब देखो ऊपर एन डी में ए एन ऐड करके क्या होगा, ए डी, और ये आ जाएगा ए एन। क्लियर है, ये चीज आ गई। अब हमारे को 2 प्रूफ में ए एम ऊपर चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि ए एम और ए एन ऊपर चाहिए, तो रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आ गया समझ में। अब इस बात को एक बार 1 मिनट के अंदर दोबारा से रिवाइज करते हैं कैसे हुआ। देखो आपको एल एम पैरेलल टू सी बी दे रखा था,
एल एम पैरेलल टू सी बी, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी कर दिया। आपको एल एन पैरेलल टू सी डी दे रखा था, तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो गया, है ना। तो इसमें देखो ए एल अपॉन एल सी तो इस वाले ट्राइंगल में भी था, इस वाले ट्राइंगल में था, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी आ गया। तो ये हमारी इतनी चीज निकल गई, डायग्राम में मैंने बात समझ ली। अब इसमें मेरे को ना ना चाहिए एम बी ना चाहिए एन डी, तो ना अगर एम बी और एन डी को आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो सबसे पहले इसको उल्टा करके, और हमारे को एम बी और एन डी की जगह पे लाना क्या है, एम बी की जगह पे लाना है ए बी, एन डी की जगह पे लाना है ए डी। अब एम बी की जगह पे ए बी लाने के लिए एम बी में ए एम ऐड करना पड़ेगा, एम बी में क्या ऐड करना पड़ेगा, ए एम। और एन डी की जगह पे अगर ए डी लाना चाहते हो तो एन डी में क्या ऐड करना पड़ेगा, ए एन। इसके लिए मैंने क्या करा, जो चीज तो तुम्हें चाहिए एम बी और ए एन चाहिए था उसको पहले नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, ले गए। फिर इसमें 1 1 ऐड कर दो, जैसे ही 1 ऐड करोगे तो तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है एक तरीके से। इसमें 1 ऐड करना चाहते हो ना, क्यों ऐड करना चाहते हो कि एम बी प्लस ए एम ए बी बन जाएगा। तो देखो 1 ऐड करा और एलसीएम लिया इधर भी और इधर भी। अब देखो न्यूमरेटर में तुम्हारा एम बी में ए एम ऐड हो गया ना, लास्ट में फाइनली देखो 1 ऐड करने के बाद एम बी में ए एम, जैसे एम बी में जब ए एम ऐड करा तो उसको किससे रिप्लेस कर दिया, ए बी से। एन डी में जब ए एन ऐड करके उसको क्या लिख दिया, ए डी। इसका रेसिप्रोकल करके तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है।